नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमनुष्येन्द्र वन्दितं दौर्भाग्यं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 207। 28 मूल गुण सरल है, उनकी चर्चा करेंगे पर अभी नहीं, आने वाली गाथाओं में, क्योंकि आचरण प्रज्ञापन चल रहा है जिसमें आचरण की चर्चा चलेगी। पढ़िए, गाथा पढ़ेंगे। जो परम गुरु नाम लिंग दोनों प्राप्त कर व्रत आत्मथित वे श्रवण ही बस यथा योग्य क्रिया करें। हेडिंग देखिए ऊपर 207 गाथा के नीचे हेडिंग डाला है, दीक्षार्थी गुरु मुख से द्रवलिंग और भावलिंग रूप मुनि धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करके मुनि धर्म अंगीकार करता है। अब समझने की कोशिश कर, हमको समझाए कौन है? काली कर लगे तो तारीख लिख रहे, काली कर जो भी कुछ लिखे, हम सुना यही नहीं, लिखने क्या लगे? हम किससे लिंक कर रहे होता प्रोजेक्ट? अब 4 लोग बैठे थे, 4 ढंग से तो सुनो। मतलब उस विषय की जिज्ञासा करो, लिखो मत। मतलब जब तक तुम हमें डायल्यूट नहीं, जब हम प्रवचन की मूल बात कह जाएंगे तब तुम हम सुनोगे, फिर तुम बस लिंक नहीं मिलेगी, फिर तुम लिखते रह जाओगे। प्रवचन सुनने का तरीका है बेटे, पहले आंख से आंख मिलाओ, क्या लाइन पड़ी, कुछ सोचो तो जरा हम क्या कह रहे। अब तुम लिख रहे होते उतनी देर 2 मिनट हम बोलते चले जाते, तुम्हें लगा हम सब समझ गए, फिर समझोगे। नहीं लिखोगे तो चलेगा एक बार। ये लिखना उनके लिए है, किसी और के लिए, अपने लिए नहीं लिखते। सही बताना, दिन भर में कितनी बार पढ़ते थे उसे? नहीं पी जाओगे ना तो यही समय समझ आएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। हमने कोई लिखी थोड़ी पंडित साहब की बात है। नहीं, समय पे याद आती है, हर चीज याद आती है, एक एक सेकंड की झलक याद आती है, चलते फिरते उठते बैठते सब याद आती है एक चीज। प्रवचन 100-200 लोग बैठे हो, एक कर ले तो कोई बात नहीं। प्रवचन समझने का तरीका है बेटी। चलो, गलती मत करो, आगे होंगी गलती भी होंगी, जब भी सिखा पाएंगे, और कैसे करें। इसलिए मुझे लगता है आंख बंद कर क्या करें, और तो कोई रास्ते नहीं है। विषय कितना सुंदर है, मतलब इसमें सुन के क्या पड़ा, क्या लिखते होता कछ भी। देखो, दीक्षार्थी गुरु मुख से, दीक्षार्थी गुरु मुख से, एक एक शब्द का मर्म समझो। दीक्षार्थी कौन है? तो सामान्य मीनिंग तो आप समझ गए, दीक्षा का अर्थ ही दीक्षा लेने वाला। नहीं, दीक्षा काहे की? काहे की दीक्षा? अब वो स्वरूप नहीं समझेंगे तो वो केवल एक ही चीज याद रह जाएगी, नग्न होने की। कोई पीछे का मंडल ले लो, दीक्षा दे साहब, दीक्षा। दीक्षा कहते से वहां नजर जाएगी आप। हमें ये नहीं कहना है आपको दीक्षा ले, जैसे हमको दीक्षा ले लो तो तुम झट मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे? तुम दीक्षार्थी का स्वरूप ही नहीं मारो। तुम में से कौन ऐसा है जो दीक्षार्थी नहीं होना चाहिए? और चलो दीक्षार्थी नहीं हो तो बनोगे कैसे? दीक्षा के बिना मोक्ष हो जाएगा?
यदि हम तुम सब माने तुम 5 से नहीं कह रहे, हम समझ लो पूरे मुख्यों से कह रहे, सबको भगवान बनना अच्छा लगता है और मुनि बनना अच्छा नहीं लगता। सोच जा यदि हम कहें तुम सही बताओ ईमानदारी से, मुनि बनने के बारे में कब सोचती, तो मालूम इसके बारे में क्या उत्तर होगा 99% का? बता दूं उत्तर? तत्समय की योग्यता में वारे गोल मोल जवाब है। सब झूठ है क्या? अरे झूठ तेरे लिए झूठ है, बात तो सही है। तुमने टोडामल जी कहते चतुराई की बातें बना रहे हो। दूसरा उत्तर क्या आएगा पता है? दूसरा उत्तर, जब हमारी काल लब्धि आई सहजता से होगा। ये तीसरा उत्तर, सहज प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता। हमारे गुरुदेव श्री ने सिखाया है करना नहीं पड़ता, सहज होगा। हम के गुरुदेव ने केवल यही सिखाया है कि 28 गुण सहज होंगे और व्यापार धंधा भी सहज होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यह चतुराई की बात है। मकान अपने आप बनता है, सहजता से बनता है, ये नहीं कहा उन्होंने। क्यों नहीं कहा? ये नहीं कहा। अशुभ भाव भी सहज होते हैं, ये नहीं कहा। तो तुम प्लान क्यों बनाते? फिर जब इसका प्लान बनाते तो उसका ही बनाओ। मकान बनाने में जितनी टेंशन लेते इतनी टेंशन दीक्षार्थी की भी लो। किस बात का उत्तर दिया हमने? दीक्षार्थी शब्द का। दीक्षार्थी किसका दीक्षार्थी है? क्या ये दीक्षा क्रिया मात्र है? जब गए साहब दीक्षा, आज हम दीक्षा देखे आए, नहीं देखी तुमने दीक्षा, तुमने एक बाहर की प्रवृत्ति देखी। उन्होंने कपड़े उतारे, पीछे का मंडल ले लिए, केस लॉन्च किए, महाराज ने ऐसे ऐसे किया, जय जयकार हुई। तुमने कुछ नहीं देखा। दीक्षा इसका नाम नहीं है। सच बताओ, दीक्षा के नाम पर तुम्हें कोई अभी जरा सा भी रोमांच भी होता हो? शादी के नाम पर रोमांच होता है तो क्यों होता है पता है? क्योंकि उसका स्वरूप जानते हैं। फिल्मों से, घरों में, फला दोस्तों से 24 घंटे उसका वातावरण है। लव अफेयर कहते से उसका पूरा स्वरूप पता है, इसलिए तुम्हें रोमांच होता है। दीक्षा के नाम पे रोमांच क्यों नहीं होता? दीक्षार्थी का मतलब क्या है? अब सोचो, इतनी बात हम बताना चाहते, अब आंख से आंख नहीं मिली होती, लिख रहे होते तो कहीं पल्ले नहीं पड़ती। तो हम शब्द पिलाना चाहते, तुम शब्द एक उसको पकड़ लोगे। आई बात समझ में आ रही? काहे की दीक्षा? अब इसका विचार करना पड़ेगा। अमृतचंद स्वामी ने हिंसा का वर्णन किया तो उन्होंने 4 तरह से वर्णन किया, एक तरह से वर्णन नहीं किया। अपन जो हिंसा जानते हैं वो तो कुछ नहीं जानते, उनसे पूछो। हिंसक है, हिंसेती क्या है, जो भी समझे। 4 बात है, 4 मैंने हिंसा के भाव, हिंसा, हिंसक और हिंस, 4 बातें। वो जिसकी हिंसा हुई है, फिर निश्चय व्यवहार घटाया उन्होंने, 8 हो गए। एक हिंसा समझाने के लिए 8 तरह से सोचो। मैंने तुम्हारी हिंसा की, ये चढ़ना नहीं होगा। मैंने अशुभ भाव से अपनी हिंसा की, अपनी हिंसा की, दूसरे का करो तो दूसरी तो आई हुई थी जो मर गया हो। हिंसा तो तुमने अपनी की है। ये 8 तरह से विचार करोगे तब तुम्हें बहुत रोमांच होगा। ऐसे इसका ही विचार करो, दीक्षार्थी कौन, दीक्षा देने वाला कौन, दीक्षा के परिणाम कैसे होते हैं और दीक्षा का फल क्या है। लोक में तुमसे कहें एमबीबीएस कर लो, या तुमसे कहें शास्त्री कर लो, तो पहला प्रश्न ये आता क्यों करें, इसमें क्या है, कोई क्या अट्रैक्शन है? तो फिर हम उसका फल बताएंगे। फल से अट्रैक्शन आता है, दीक्षा का फल नहीं मालूम है आपको। दीक्षा का फल क्या है? हम पहले नास्ती से बताएं, क्यों अस्ती से समझ में नहीं आया। तुम जगत में जितने दुख भोग रहे हो मन वचन का, ऐसे भी सब नहीं होगी। ये दीक्षा का फल है। अब जब मैंने एक लाइन बोली तुम घंटों सोचो, महीनों सोचो। क्या कहा? दीक्षा का फल क्या है? नास्ती से
जो जो दुख भोग रहे हो मन से वचन से काया से, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, कब पढ़ाई पूरी होगी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, फिर मम्मी पापा क्या करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे, समाधि कैसे करेंगे, सामूहिक कैसे करेंगे, ये भैया कैसे कमाएंगे, कैसे मकान बनाएंगे, समाज में इज्जत कैसे कमाएंगे, कितनी हो तुम सोच लो। बॉस को खुश कैसे करेंगे, 10-12 घंटा कैसे कंप्यूटर पे सिर फोड़ेंगे। सोचो सोचो, एक लाइन में कितना कह दिया हमने। तुम्हें जो जो दुख है, जेलेसी का दुख है, इन्हें नीचे दिखाने का दुख है, हमारी तो कभी इज्जत ही नहीं है, ये दुख है, कोई मुझे जानता ही नहीं है, सब मुझे लल्लू समझते हैं। अब लगा लो तुम्हें जितने दुख की लिस्ट है, हमने बहुत जल्दी बोल रहे हैं मतलब। हाँ, दीक्षा का फल क्या है? जितने तुम दुख हो रहे भी सब नहीं मिलेंगे। बताओ तो कौन बेवकूफ होगा जो दीक्षा नहीं लेगा? कौन बेवकूफ होगा? अभी तो दीक्षा लेते से हमें डर खड़ा होता है, नंगे होना पड़ेगा, बाहर खींचने पड़ेंगे, ठंड गर्मी बरसात सहनी पड़ेगी, और दंश मसा करी भैया मच्छर काटेंगे। इसलिए मोक्षु 90% कभी सोचते ही नहीं है कि हमें दीक्षा लेना है। इसलिए मित्र पक्ष का आरोप झूठा नहीं है। मित्र पक्ष का आरोप झूठा नहीं है। उनके हमें लेते भी, वे भी कम ही है, लेकिन सोचते तो है, महिमा तो है उन्हें। भले गलत है, सही है, वो अलग चीज है, स्वरूप पूरा पता नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम तो मोक्षु हैं, तो मतलब हम तो ये सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते? अरे क्रमबद्ध है, अपने आप आते हैं गुणस्थान के परिणाम। तो भैया ये बात केवल केवल मोक्ष मार्ग के बारे में कही थी, और संसार मार्ग के बारे में नहीं कही थी, अपने आप आते। थोड़ा मैं पढ़ लेना आप। कि आत्म कल्याण के मामले में तो ऐसा सोचता है, संसार के मार्ग में ऐसा क्यों नहीं सोचते, लोक में क्यों नहीं लगाते ऐसे। लड़की की शादी करना है, काहू सोच रहे, काहू प्लान बना रहे, काहू टेंशन कर रहे, क्यों बहुत दिमाग घुमाता रहते हो आपने। क्या बच्चे हो जाएगी, जब तुम मर जाते तो भी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, निश्चिंत रहो। लेकिन सोचते कि नहीं सोचते? अभी नौकरी में बॉस को खुश करने के लिए कुछ सोचते कि नहीं सोचते? तो यहाँ गुरु के बारे में कुछ नहीं। अभी नौकरी करोगे ना, एक बीवी के खाते नौकरी करोगे तो 100 बार झेलोगे, इंसल्ट भी झेल जाओगे सब। और गुरु तुम्हें भगवान बना रहे, उनकी एक स्थिति से इंसल्ट नहीं झेल सकते। हमें टोक दिया, हमें डांट दिया, हमें फटकार दिया, बहुत बेकार है। इतनी सी बात नहीं समझते हमारे गुरु जी। प्रवचन में तो कहते हैं क्रमबद्ध, और हमसे कहते तुम करती हो। वाह, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु बन गए। बताओ, तुम बताओ, हमने गलती करी क्या? भाई है, बताओ अपने आप भाई क्रमबद्ध में हम तो अकर्ता है कि नहीं? अब गुरु जी मानते नहीं, हमें डांटते रहते, देखते से मुंह फेर लेती है, ऐसे छिड़ जाती है हमें देखते से। मैंने गुरु जी कम समझते, तुम ज्यादा समझदार हो गए। इसको कहते श्रीमद जी, गुरु के गुरु नहीं बनना। उन्हें निश्चय का भी पता है, व्यवहार का भी पता है, उन्हें चरणान योग में कैसे बोला जाता है ये भी पता है। ध्यान रखना, कुछ कह रहा हूं सुन लेना, बहुत बड़ी बात। द्रव्यान योग से देखा जाता है, बोला नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? द्रव्यानी दृष्टि का विषय है, द्रव्यानी से बोला नहीं जाता। और हमने एक गलत पट्टी क्या सीख ली, द्रव्यानी से बोलना सीख गए, और चरणानी द्रव्यानियों को घुसा दिया। क्या गलती करके? चरणानी को द्रव्यानियों कर दिया। चरणानी को सहज था, चरणानी को सहज था। अनजाना पानी सहज छूटेगा, वो तो आप चिंता नहीं करो, अपने आप छूटेगा। एक प्रवचनकार की गलती, सबकी नहीं है, और सब वो प्रवचनकार भी बहुत प्रमाणिक नहीं है, मतलब लेकिन प्रवचनकार तो है, प्रमाणिक नहीं। नाम मम्मी बता रहे किसी, हम तो एक बता रहे, ऐसे दुनिया में मिले तो समझना। उन्होंने कहा जो लोग 5 गुणस्थान से पहले छान के पानी पीते हैं, वो आगम विरुद्ध आचरण करते हैं।
रात्रि भोजन का त्याग प्रतिमा का नाम है। पंचगुण स्थान में छूटता है रात्रि भोजन। अब ऐसे ही प्रवचन कार्य सोचो आप। अष्टमी जब उसका एकासन व्रत करने की जरूरत नहीं है, वो रोज 2 बार प्रतिमा में आता है, तुम्हारे लिए नहीं है। आप सबसे पहले क्रियाकांड में घुस गए थे, तत्व ज्ञान नहीं सीख पाओगे, आप सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे। अब क्रियाकांड का कर्तत्व और अहंकार आ जाएगा, फिर आप सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे। ऐसे भी हैं लोग। तो फिर क्या करें? उनसे पूछे क्या करें? पहले तुम आगम सम्मत आचरण करो, रात्रि में खाओ, अनचना पानी पियो। हमें नहीं कह रहे खाओ या मत खाओ, लेकिन जो हो रहा है होने दो। अभक्ष खा रहे तो खाओ, पहले सम्यक दर्शन करो। आगम विरुद्ध आचरण का ये अर्थ है। सोचो, ऐसे भी लोग अर्थ करने वाले हो जाएंगे। हमें उनकी नहीं कह रहे, हमें तुमसे कह रहे। हमें क्यों नहीं आती है भाव? क्योंकि दीक्षा का फल नहीं मालूम। अभी तुम 12 घंटा मेहनत करने क्यों तैयार हो? एक लड़का तो छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा इस पर। 2.5 साल के बच्चे को स्कूल क्यों पहुंचा देते? ताकि अंग्रेजी सीख जाए। क्यों सीख जाए? भाई अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईटी बन जाए, आईआईटी, फिर क्या हो जाएगा? 12 घंटा जॉब करेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, फिर करोड़ों बीवी आएगी, बच्चे होंगे, भला होगा। उन्हें पूरी थीम बिल्कुल 2.5 साल के बच्चे के पीछे है, पूरी थीम है। और जो अनंत बंध का कारण है, एक बार भी नहीं लगता है दीक्षा ले ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पढ़ो पुराण, कैसी कैसी माताएं हुई मदालसा। मदालसा का इतना नाम क्यों आता है? हिंदुओं में भी फेमस है, अपने यहाँ भी फेमस है। इतना नाम क्यों आता है? उसने एक दिन भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे संसार मार्ग में जाए। उसे पता है ये अनंत दुख है और इसके फल में अनंत बंध है, बंध के फल में अनंत संसार है। मेरा एक भी बेटा संसार के मार्ग में न जाए। बच्चा घर में आता था और खूब धर्म करने में लग जाती थी। मैं मजबूरी में हूं, मैं विवाहित हूं, रानी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आने वाली संतान के लिए इतनी तैयारी करती थी गर्व से। जो आदि पुराण है ना, आदि पुराण में संस्कार दिए सारे, कितने संस्कार है, 53 संस्कार कितने देख लेना। तो गर्व के इसके लिए है वो। गर्व का संस्कार माने कोई लौकिक क्रिया नहीं है, वो गर्व संस्कार माने गर्भ में बालक आए तो कैसे भाव रखना, बच्चे का जन्म हो तो कैसे भाव रखना। बच्चे का मुंडना होता है, मुंडना सिर मुंडाते हैं, सिर मुंडाते हैं। जैनों में भी करा देते हैं, अब तो नहीं होता, कहीं जैनों में भी कराते, सिर मुंडाते। पहला मुंडना तो कहीं दमोई ले जाए कुंडलपुर में, कहीं ना कहीं कराते। तो कुंडलपुर में क्या ले जाते पहला मुंडन कराने के लिए? उसके पीछे कारण है, हे भगवान, उसका एक मंत्र है। जब तक ये अपने हाथों से केस लॉन्च करने के लायक ना हो तब तक ये मुंडन करा रहा है। उसका मंत्र है मुंड भावी भत, आशीर्वाद है मुंड भावी भव, भविष्य के मुनिराज बनो। बहुत ऊंची सोच है उसकी। मैं तो ये कह रहा था एक भी बच्चे को, तो मदालसा ने एक भी बच्चे को संसार मार्ग नहीं जाने दी। पहले कहानी सुना चुकी इसलिए अभी नहीं सुना रहे। 10वां बच्चा आया था, राजा ने उसको जन्म से अलग कर दिया, जन्म से अलग कर दिया। कैसा लगता हुआ उस मां को, रानी को, कि जीवित बालक को देख नहीं सकती, दूध नहीं पिला सकती, खेल नहीं सकती, बातचीत नहीं कर सकती, धर्म नहीं पढ़ा सकती। 20 साल हो गए। अब तुम सोचे राजा रानी के दुख नहीं, जे दाम्पत्य जीवन के दुख। अपने तो एक लॉलीपॉप लगती है सब, तो फिर कोई बात नहीं। युद्ध के मैदान में जाना था तो पिता ने पहली बार कहा, बेटा तुम्हारी मां है, तुम उसका आशीर्वाद ले जाओ। पिता को भी लगा युद्ध में जा रहा है, कुछ हो जाए, इधर मां को दुख लगे, इधर बच्चे को कुछ लगे। जा बेटा आशीर्वाद ले ले। गए उसके पास। अब
कुछ दे तो नहीं सकती थी तेली शिक्षा। एक वो दे दिए मंत्र, मंत्र मतलब लिख के रख दिए ताबीज में, बेटा यदि देह छूटने लगे तो ये खोल के पढ़ लेना। इतना पता है बस, और क्या कह सकती थी। कागज पे लिख के ताबीज बना के दे दिया उसको, डब्बी गले में लटका दी। क्यों, इसमें जेब में डालने के लिए क्यों नहीं दी, गिर गिरा जाए, कपड़ा बदलो छूट जाए, गले में हमेशा रहेगी। बेटे कभी मौत होने लगे तो खोल लेना। आओ कोई बात नहीं, ठीक है। अब गर्भ के संस्कार तो दे चुकी थी, सही में घायल हो गया वो, मरने की स्थिति आ गई, माँ की याद आ गई, उसे खोला पढ़ा, तुम्हारे 9 भाई दीक्षा लेकर मुनिराज बन गए हैं, तुम्हें भी दुख से दूर दूर होना तो सामने को धारण करो। तो खोला पड़ा। अब देह तो छूटने जैसी होती, केस में जैन थे, कपड़े उतार लिए, शत्रु शरणों में आ गया। धन्य भैया, हम तो किसे हरा रहे थे, जीत कर भी हार गए हम। ऐसे अध्ययन करो अच्छे प्रिय। हमारा मतलब दीक्षा का भाव आता क्यों नहीं, तो 3-4 उत्तर बता दिए, रटे रटा है। चरणानुयोग बोला जाता है और द्रव्यानुयोग से देखा जाता है। हम तुम्हें टोकेंगे रोकेंगे कुछ करेंगे तो चरणानुयोग से करेंगे, तो बहुत बेकार आदमी हो। ये प्रवचन में कहते भगवान आत्मा है और वैसे कह रहे बेकार आदमी। इसलिए अपने मुंह को समझा दो, चरणानुयोग से बोला जाएगा, द्रव्यानुयोग से तुम्हें भगवान देखा जाता है, देखा जाता है, बोला नहीं जाएगा। तो फिर दीक्षार्थी कौन, तो नास्ती से बताया, क्या बताया नास्ती से, मन वचन काया की जितनी पीड़ाएं हैं उनसे छूटने का उपाय। अब सच सोचो, जितनी जितनी तकलीफ है तुम्हें, जो भी कमाने की, खाने की, जेलेसी की, जो कुछ, तो ये तकलीफ छूट जाएगी, दीक्षा ले लो। अरे यार ये तो बहुत अच्छी है। अब बता कौन मूर्ख दीक्षा नहीं लेगा, ना ले पाओ कोई बात नहीं, तो दीक्षा की तैयारी तो जरूर करोगे। ना सही आज नौकरी कर पाओ IIT की, तो IIT करने की सोचोगे, इंजीनियरिंग पढ़ने की सोचोगे, कंप्यूटर पढ़ना ही सोचोगे, क्यों, फायदा तो भाई। फिर अपन जिंदगी भर ना व्यापार करना, ना पूंजी जुटाने, ना माल खरीदना, ना माल बेचना। अभी तुम नौकरी कर रहे हो, पता है बहुत मजे में हो, अभी तुम भटक रहे हो, तो कलकत्ता जाओ माल खरीदने जाओ, फिर 10 लाख का ड्राफ्ट भेजना, 20 लाख का ड्राफ्ट भेजना, उनको उधार दे दिया, उनसे उधार वसूलना है, बढ़िया आया है, उधार नहीं दे रहे, खा गए। हजारों ग्राहक को खुश कर रहे होते सड़क पर बैठ के। तो आपको पता है एक नौकरी करने पर आप कितनी चीजों से बच गए, पूंजी, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, ग्राहक की संतुष्टि, माल की पैकिंग। नौकर नहीं मिलते दुकान पे अच्छे, पैसा दे के अभी नौकरों की झंझट से खत्म, आज केवल एक नौकरी कर रहे तो। अच्छा नौकरी करने में इतने फायदे, और ये तो ठीक है भाई साहब, हम तो सोच रहे हम बेकार है। इसलिए लोग मर पच करके नौकरी कर लेते, क्यों, फिर बहुत झंझट से बच गए। अंबानी तुमसे असंख्यात गुना दुखी है, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, डील नहीं हो रही, वो अमेरिका, वो UK, फला वो। मुझे तो आज सुबह विचार आ रहा था, नरेंद्र मोदी कितना अच्छा लगता तुम्हें प्रधानमंत्री बनना, लेकिन उसका कितने दुख है। राहुल गांधी ने फटाक से कह दी, जनता का विश्वास जीतने के लिए पहले नरेंद्र मोदी को इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी पप्पू नहीं है, 4 बजे उठता है सुबह, पूरी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सारा काम है उनका एकदम पूरा एकदम बढ़िया, उसे कोरोना हो ही नहीं सकता, इतनी सुव्यवस्थित जीवन है उनका, हो नहीं सकता उन्हें कोरोना। लेकिन नहीं, वो ठुकवाना पड़े, कल ठुकवाया उन्होंने इंजेक्शन। मैं जरूरत नहीं है तो भी ठुकवाओ, मैं जैसे आज देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो एलोपैथी लेनी नहीं तो भी ठुकवाओ, वाह रे वाह, एलोपैथी साइड इफेक्ट नहीं। तो आपको मोदी, अब सोचो मोदी बनने के दो, प्रधानमंत्री बनने के दो, अब पप्पू को तुझे कहते कैंसर की भी तुम ही ठुकवाओ, तुम पे टेस्ट करवाओ सब,
हर दवाई तुम पे टेस्ट कराओ। तुम मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री ये दोगे, सरल लगती है चीज, समझ में आ रहा है कुछ? दीक्षा लेने का विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें दुख का तुम दुख ही नहीं जानते। सही बता ना, इतनी परेशानी में हो तुम लोग, लेकिन जरा सी सफलता मिल जाती है खुश हो जाती है, भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, भाई बहुत, अरे क्या बहुत अच्छा लग रहा है? तुम्हें भी पता है कि एक अच्छाई के बाद पीछे आगे पीछे 100 बुराई वहां पड़ी है। पता ना अभी संसार बसाने के लिए कितने टेंशन है, शरीर से लेकर के पूरे कमाने तक, पत्नी कैसी आएगी, बच्चे कैसे होंगे, भला कैसे हो, पता नहीं, ये भगवान नौकरी कैसे होगी, व्यापार कैसे होगा, शरीर कैसा लगेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, बीमारी कैसी होगी, ये भगवान। अब दीक्षा कितनी सरल है, इन समस्त विकल्पों के भिन्न। अब मैं इतना नहीं बोलूं तो समझ में नहीं आता दीक्षा आती। तो दीक्षा लेने के लिए मन ललचा है। पंडित साहब क्यों भाव, पंडित साहब से पूछ के देखो कभी, इतने सालों से हम लगातार देख रहे हैं, और रचनाओं में भी आ रहा है निर्गुणता की भावना, निर्गुण जीवन, पढ़ के देखो, मैंने उनको निर्गुणता की कितनी भावना है, 24 घंटे निर्गुणता की भावना चलती पंडित साहब। कोई प्रसंग बनता है, ये भगवान क्यों रह रही, रहने योग्य स्थान नहीं है, बंद खंड आदि में चले जाती तो हमारा काम हो जाता। आज योग काल नहीं बचा इसलिए नहीं जा पा रहा। अब अंदर अंदर जितना कर सकते करेंगे, माहिर तो क्या करें बाहर, मेरी भावना चलती है। हाय समझ में आ रहे? अब जिन अस्थि से हुआ, अस्थि से कहो तो अवस्थी समझ में नहीं आता, इसलिए बताना कर। दीक्षा का फल है सिद्धो जैसा आनंद, सुख आनंद काल। अस्थि, हाँ कह के नहीं, सोचो तो जरा, अनंत काल जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कैंसर नहीं, शरीर नहीं, बीवी के दुख नहीं, बच्चों के दुख नहीं, पति के दुख नहीं, ये नास्ती हो गई। क्यों? एक इंजेक्शन ठुकवाने तैयार हो, फिर कोई रोग नहीं होगा तुम्हें। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। उसे ना एक इंजेक्शन ठुकवा लो, इसके बाद चाहे जितनी रबड़ी खाओ कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे जितने लड्डू खाओ, मुझे तो क्या खाते हो तुम, जो वो एक भी बीमारी नहीं होगी, गारंटेड है। तो कैसा मन ललचाएगा, अरे पंडित जी बहुत बढ़िया, हमें आम बहुत अच्छी लगती है, अभी हम ये खा देते मुश्किल से, हम खूब खा लेंगे, जरा इंजेक्शन लगवा दो। इंजेक्शन लगवाने तैयार क्यों हो गया? चाहे जितना खाओ, चाहे जैसा खाओ, लेकिन कोई रोग नहीं होगा। अरे इतने से बचने के लिए आदमी सब कुछ कर लेता है। अब सोचो, अनंत काल कोई रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। यह है दीक्षा का फल। बताओ ऐसी दीक्षा कौन नहीं लेगा? अब सोचो, लिख रहे होते ना, अब जो धारा आनी वो नहीं आती। तुम लोग कभी मत सोचो हम पहला शब्द बहुत कम कुछ तो ही बोल रहे, भारपाई नहीं करते, लिखने से अच्छा है सुन लो, पी जाओगे आप। तो दीक्षार्थी, दीक्षार्थी टेक्निकल भाषा में कहेंगे समस्त मोह से मुक्त होने का अर्थी। टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे? समस्त मोह, ये भाव कर्म हो गए ना, भाव कर्म, समस्त मोह से छूटने का अर्थ ही, समस्त मोह से छूटने का अर्थ। अब इस भाव में कुछ नहीं आता मोह, अब हम नहीं, अब इतना ही समझा सकते हैं, लेकिन जो नास्तिक का वो समझ मोह का ही फल है वो। दीक्षार्थी गुरु मुख से लो, अब गुरु मुख से, अब इसमें क्या बढ़िया, एक गुरु जी का मुंह होता है बस, यही तो हम कह रहे, ये नहीं है जो लिखा है ना, इतना ही अर्थ नहीं है। एक गुरु जी होते हैं आचार्य, उनके मुख से निकलती बात ये गुरु मुख, ये नहीं। सुनो सुनो सुनो, बहुत भाव बताना मुझे। गुरु मुख का मतलब है जिन्हें तुम गुरु समझते हो। तुम गुरु समझते हो उनको, वे डांट देते, तुम गुरु समझते हो तो नाराज नहीं होगे। गुरु समझते हो तो एक बार में उनकी बात मान लोगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर की बात तुम्हें प्रमाणिक लगती है तो कितनी बार भी मानते हो? वही बात माता पिता तुम्हें 1000 बार समझाती, नहीं समझ आती। गुरु मुख से सुनने पर हाँ भाई साहब सही है, फिर आपको लगता है मम्मी पापा भी कहते थे,
ऐसे डॉक्टर ने एक बार कहा, देखो भाई डायबिटीज हो रही है, प्राणायाम करना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, सोच तो हम भी रहे थे, माता पिता तो हमारी भी कह रहे थे, अब सब उन्होंने कोई ध्यान रखना, वो कुछ कहना जरा ध्यान से सुना, पूरी बात नहीं हुई अभी, अब कुछ सुना नहीं, अभी आपने पूरा सुना। गुरुमुख का मतलब बहुत गहरा है। उन्होंने कहा तुम्हें व्यायाम प्राणायाम करना पड़ेगी। तो तुम्हें क्या वो डॉक्टर का मुंह दिख रहा है क्या? वो डॉक्टर के मुख से सुनी, हमने डॉक्टर के मुख से सुनी। मुख विभाजन नहीं है, यह मुख का मतलब मुख्यता। तुम अपनी कसाई की मुख्यता नहीं करोगे, गुरुओं की मुख्यता करोगे, इसका नाम गुरुमुख से। अब बता जी, तुम लिखते समय कैसे समझ पाती है बात? हमने 3 बार में समझा पाया, इतनी बार। गुरुमुख मतलब हमारी कसाई की मुख्यता नहीं, गुरु की मुख्यता। गुरु ने कहा, मैंने कहा। अब बहुत पुरुषार्थ है इसमें, छोटी मोटी बात नहीं। हम तुम्हें 2 महीने से कह रहे हैं, मान ली तो हमारी मुख्यता नहीं कर रहे, तुम अपनी कसाई की मुख्यता कर रहे। नहीं भाई साहब, आप तो कहोगे, आप तो बड़े हो, आप तो बात तो सही है, बात तो सही है, हमारा मोह, हमारा राग, हमारा द्वेष, और यहां से कैसे कह दे, और यहां से कैसे कर दे। ये भगवान गुरुमुख मतलब, जैसे एक बात है, देखो भाई, ये हमने इंजेक्शन लगा दिए, तो अब जो हो कल बता देना। जो होगा क्या मतलब है? डकार आए तो बता देना, डकार आए। दस्त लगे तो दस्त बता देना, गैस पास हो तो गैस पास बता देना, जो हो बता देना। अब तुम दिन भर सोचा थे, अरे यार अच्छा नहीं, तो बड़ो डॉक्टर, इतो गोरो नारो डॉक्टर, इतने बढ़िया कपड़ा पहने, अपन कहें गैस निकली आए, वो अपन कहेंगे वो दस्त लग गया, ऐसे रंग का था और ऐसी बदबूदार था, अच्छा नहीं लगा। अब जी है, तुमने डॉक्टर मुख नहीं किया। अब डॉक्टर मुख माने वो मुंह थोड़ी था। और तुमने आगे कहा नहीं कुछ नहीं, बस पेट साफ हुआ, बस कुछ। तो फिर दूसरे इंजेक्शन लगवा, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं अब तो अच्छा लग रहा है मुझे। अरे अच्छा कहां लग रहा है? तो हमने कहा बस कुछ नहीं हुआ, बस पार्ट पेट साफ हुआ। इसका क्या मतलब पेट साफ का? तुम जी कहो बहुत जम के दस्त लगे, काली काली निकला, बदबूदार निकला, बहुत ऐसा निकला, चक्कर आ गए, और दस्त ऐसे डकार आ रही थी, और एसिडिटी बन रही थी, और सिर बनना गया। तुम तो कभी बोले ही नहीं रहे। समझ गए गुरुमुख का मतलब क्या है? लीपापोती मत करो, जैसा हुआ वैसा बता। भगवान बनने का रास्ता बता रहे जी हम। जब दीक्षा लोगे तो ये ऐसे रहना पड़ेगा आपको। और फिर कह रहा हूं 99% शिष्य इसी से चूकते हैं। तुम्हारे 6 समय ना, तुम धवला रट लो, सरवार सिद्धि रट लो, समय सार रट के पी जाओ। गुरुमुख मतलब मुंह नहीं है। बोला अच्छा नहीं, हम नहीं बता देते क्या अर्थ था इसका। कि अपन इसलिए हम कह रहे बेटे पहले समझो, पियो। इसमें लिखने लायक कुछ नहीं, केवल समझने लायक बात। आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। गुरुमुख आज बहुत बड़ी दिक्कत है जी। हमने अपने लेख में लिखा है ब्रह्मचर्य में, पहले तुम गुरु तो पहचानो, गुरु की परीक्षा तो करो, गुरु का निर्णय तो करो। गुरु माने गुरु होते हैं फिर जी नहीं होता वो। देखो तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कितने ही लोग ऐसा कहते हैं हमें तो दीक्षा लेना है तो उनसे ले लेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। फिर दीक्षा तो कोई से लेना पड़ती, इसलिए लेके अलग हो जाएंगी। मिथ्यात्व है, लेके अलग हो जाएंगी। तुम्हें बाप का राज है। बहुत खराब शब्द लग रहा होगा बोलने में। तुम गुरु का राज है, भगवान का राज है। तुम लोग परेशान क्यों होते? तुम सारा देश लिखा है, गुरु मुख से प्रतिज्ञा ली जाती है, गुरु मुख से नियम लिए जाते हैं, गुरु मुख से व्रत लिए जाते हैं। तुम अतकतरे ले लेते हो, फिर परेशान होते हो। प्रवचन में इमोशनल होगा, ले लिया और फिर परेशान होते हो। पढ़ना पढ़ते इमोशनल हो गए, और मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने बहुत आलू खाए, और ये छोड़ दो, छोड़ दी। गुरुमुख का मतलब बता रहे हैं हम। आप कुछ मत सोचो, आप तो जैसी डकार आई वैसी बता दी, जैसा दस्त हुआ वैसा बता दी।
पंडित साहब चिकित्सा करते, चिकित्सा मतलब कोई बताते, पूछते तो पूरी बात पूछते, लगभग कितना मल निकला होगा, ऐसा एक एक पूछते, रंग कैसा था, गंध कैसी थी, सब पूछते। अच्छा इसका मतलब पित्त निकल रहे, अच्छा चिकना चिकना निकला तो वैसा, अच्छा तो कफ निकल रहा है। अनुमान तब लगेगा, तब लगेगा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छे का परिभाषा है। कुछ कह रहा हूं बेटी, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो तो आज से मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, आज से। कल की रात को कह दिया तो मत कहना मैं गायक हूं, देह से बिंदु, राग से बिंदु, पर्याय से बिंदु, मत कहना। तो केवल ट्रांसपेरेंसी रख लो, सब हो जाएगा। सच कह रहे, सब कुछ सीख गए, चारों ने सीख गए, तब बोलना आना चाहिए। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है दौलत राम जी ने, ज्यों का त्यों सर धानो, चरणानियों के बारे में बोलो अब, ज्यों का त्यों बखानो, बखानो मैंने कहो, ज्यों का त्यों पर्णमो। अपनी क्यों मिला रहे हो, अपनी मिलाना मैंने मोह की मिलाना, मोह तो तुम्हें मारेगा, मोह का वैसे है धर्म नहीं समझने देगा। अभी सुन ही तो रहे हो, करने तो देगा ही नहीं। अभी तुम क्या सोच रहे, मोह करने तक नहीं देगा। मोह तुमको क्या मुहिराजों तक को परेशान करता है, 99% मुहिराजों को चौथे काल में भी परेशान करता है। हे ऐसी कैसे पंडित जी, आप 99% चौथे काल में कह रहे तो हम तो बहुत ही कमजोर भाई। ऐसा कहकर हम मुनिराजों की बुराई नहीं कर रहे, 99% मुनिराजों की, हम उस मोह की प्रबलता बता रहे। तुम यह समझते हो हमने इतने 5 साल ले लिया बहुत अच्छे हुए, हम तो जरा ब्रह्मचर्य ले लिए बहुत अच्छे। मैं फिर बार बार कहता हूं 99% ब्रह्मचारियों से मैं संतुष्ट नहीं हूं भारत के। उनका ब्रह्मचर्य इजिकल टू का मतलब है, ब्रह्मचर्य इजिकल टू शादी नहीं करी, शादी नहीं करी मैंने पलायनवाद। जाके देख आओ, नहीं देखो तो हम दिखा देंगे तुम्हें। इसलिए हमें बिल्कुल नहीं, तुम पहले दिन आओ, तुम देखा शादी एक बिल्कुल करो। आज से किसी को मना नहीं किया शादी में, तो कल, क्योंकि होना होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। नहीं, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है। एक ब्रह्मचारी बहुत है पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए। कान्जी स्वामी बहुत थे, पूरे विश्व को हिला गए। एक ब्रह्मचारी बहुत होते हैं, एक पूजनी पंडित साहब बहुत हैं, कलम से इतना काम करके जाएंगे। जब श्रीमद जी के पत्रांग से इतना काम हो सकता है और थोड़ी सी रचनाओं से इतना काम हो सकता है, तो हमारे गुरु जी ने तो बहुत काम किया है। बनारसी दास जी जैसा काम किया बहुत बड़ा। बनारसी दास जी जैसे नहीं, बनारसी दास जी तो बहुत धक्के खाए था, उल्टे सीधे काम हुए, पहले स्वच्छता भी हुई, शिथिलता भी हुई, ऐसा हमारे गुरु में नहीं। समझ रहे हो क्या बात कह रहे? गुरु मुख, उनकी मुख्यता से नियम लो, आप अपने आप से नियम मत लो। हम जो तुमसे कहते ना, तुम्हें हमें दोष देखे तो कहो, तो इसका मतलब थोड़ी हमें दोष है, दिखे तो कहो। नहीं समझ में आई? कौन हम सब व्यसन कर रहे, कौन से 5 पाप कर रहे? मैंने वैसे स्थूल तो नहीं कर रहे सड़क से आप कुछ, तो उस अपेक्षा देखोगे तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें तो दिख सकता है ना, तुम्हारी योग्यता खराब है। हाँ, इसको कोई तुम्हारी अकेली थोड़ी, हमारी भी है, सबकी है। हमें भी तो अपने गुरु जी में दोष दिखते हैं, का मतलब उनमें दोष थोड़ी है, हमारी योग्यता में कमी है, हमारी मोह में दोष है, वो देखता है। पंडित जी बहुत खींचते, अब बताओ ऐसे कौन नहीं दिखता? ये मुंह पे कोई नहीं कहेगा। देख, हमने पंडित साहब को बताई, धिक्कार है मेरे मोह को, मां भाग से, अनंत जन्मों के भाग से तो आप मिले, और मोह अभी भी कहता भग चला, मोह कहता इनमें कमी देखो कैसे गुस्सा हो रहा है, इन्हें टेक्निक नहीं है, ऐसे नहीं है। हम मोह की भाषा में कहते हैं ना सर, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो मोह कभी जिंदा न रहे। अरे आपने तो इतना सुंदर मार्ग बताया है कि हम पापियों में भी परमेश्वर देख लें, और हम अपने गुरु में भी भगवान नहीं देख पा रहे। धिक्कार इस मोह को। क्या कहेंगे? आपने इतना अच्छा उपदेश दिया है, पापियों में परमेश्वर देख लें, भोगियों में भगवान देख लें, अंजन चोर में भी भगवान देख लें, और आपको सब जगह अच्छा लगता है, एक गुरु अच्छे नहीं लगते, वैसे इनके पास नहीं रह सकते, जिंदगी भर कैसे रहेंगे?
इनसे ही नाश्ता लो, इनसे ही पानी पियो, इनसे ही होगा, अच्छी आवाज है। कहो हमारा मन को क्या हुई है, तुम्हारा मन तो तुम मारे हो, हम तुम्हारे मने मार रहे। क्या कह रहे, हम तुम्हारा मन मार रहे, इसलिए तो वीडियो बना रहा है। अब क्या गुरुमुख कितना अर्थ करोगे बोलो। सीधे सीधे वो चेहरा देख रहा है तो आप अमृतचंद स्वामी के अर्थ नहीं पकड़ पाओगे। मुख, मुख माने मुख नहीं है, मुख्य है। हम कहीं बेटे नियम ले लो, आप नहीं लो, क्यों, आपको गुरुमुख ही नहीं, तुम्हें तो अपनी कसाई मुख है, अपने औदय भाव मुख है। देखो जी लिखने वाले की हालत, बहुत लिखते नहीं, आप इस अक्षर नहीं समझ आ रहे क्योंकि लिंक नहीं किया। वही गलती हुई जो तुमने, अब तुम जुड़ गए, शुरू में टोक दिया था, ये नहीं टोका था, इस समय एक अक्षर नहीं पल्ले पड़। बेटी लिखना बंद कर दो बिल्कुल, ना तो तुम पढ़ के आते, और तुम्हें प्रवचन सर पढ़ना, तुम्हारी क्लास में जी आते से बोला था मुझे प्रवचन सर पढ़ा दो, चलो पढ़ लो कुआ। अब तुम वैसा पढ़ना चाहते हो, 10 दिन में पूरा पढ़ा दी, गाथा पाठ बताते हो कैसे उच्चारण करना है, हम कौन कौन सी गाथा मुख्य में रट ले, परीक्षा में पास हो जाएगी। जीवन में पास होने की चिंता नहीं है, परीक्षा में पास होने की चिंता है। थोड़ा ऐसे बैठ जाओ या ऐसे बैठ जाओ, पीछे दिक्कत आ रही है। गुरुमुख, गुरुमुख हो गया ना, मोक्ष ले लेना हमसे, कसाय मुख्य हो रही है, खाना पीना मुख्य हो रहा है, इंद्रियां मुख्य हो रही है, गुरु मुख। अर्थात अब सारे जीवन गुरु मुख्य रहेंगे। अब गड़बड़ कहां से हो? सबसे पहली बात है ईमानदारी से, गुरु माने शरीर नहीं, गुरु माने जो मार्ग हम चाहते उसमें ये गुरु है, जो इलाज हम कराना चाह रहे उसी का डॉक्टर है जी, और नंबर 1 है पूरे विश्व में। ओ अरे सही बता ना, जब यहां से डॉक्टर मिलता है तो आप अपनी चलाते हो, अपनी मुंह की चलाते हो या उसकी सुनते हो? इसका नाम गुरु मुख है। हम गुरु को ही नहीं पहचानते, मुख तो कहां से बनेगा वो? कुछ कह रहे हैं, आदमी का नाम गुरु नहीं, ध्यान रखना, तुमसे भी कह रहे हैं, जब तक पंडित साहब को आप पहचानने की कोशिश नहीं करोगे आपको गुरु जी नहीं बनेंगे। पंडित साहब कहते हैं हम कोई गुरु नहीं है, कहते कई बार कहते, तो इसलिए नहीं कहते कि तुम हमें गुरु नहीं कह रहे, कि हमें मान नहीं रहे, कि हमें पैर नहीं छू रहे, इसलिए नहीं कहते वो। वे कहते तुम्हें अपनी अपनी कसाएं गुरु है, तुम्हें अपने अपने कसाएं मुख्य, हम मुख्य नहीं है, इसलिए हम किसी गुरु नहीं है। कहते पूछ देख ले, सुन के, हमें गुरु बनने का शौक नहीं है, वो कैसे कहते? पंडित साहब कई बार मैंने आदर्श के रूप में कहते हैं, हमें तो अपने जीवन में देख के लगता है हम गुरु बनने लायक तो नहीं, यार हम शिष्य बन जाए यही हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हम इन शब्दों को शब्दों में उड़ा देते हैं। हाँ पंडित जी कह देती हो, अरे वो ये कह रहे कि तुम लोग सोचो, जब हम ये सोच रहे हैं तो तुम गुरु बनने की पड़ रही है, हम ये कह रहे हैं हम शिष्य बन जाए यही बहुत है। तो कितनी गुरुजनों के वचन कैसे सुनोगे समझो। इसलिए दीक्षा वीक्षा तो बहुत बात की बात है। अब देखा जाए तो बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन मुनि बनना हो तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है। घर की बात थोड़ी कहते, घर की बात थोड़ी लगाओ, तुम्हें यही लगता है तुम सबसे होशियार हो, इसका नाम है तुम गुरु हो। इसलिए तुम माता पिता की बात एक बार भी नहीं मानते, अर्थात तुम शिष्य नहीं बन पाए, गुरु बन गए। जो अपने गुरु की बात नहीं मान पाता वो शिष्य नहीं बन पाता। ऐसे माता पिता की बात सही होने पर भी नहीं मान पाते, ईगो नहीं मानने देता। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? साइकोलॉजी, हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारा भी तो मन है, हमारा भी तो खेलना कूदना खाना पीना, और इन्होंने किया होगा हमारी उम्र में। अब जे सारे सोच उसको सुधरने नहीं देता। जितने बिगाड़ आते इन्हीं सोचों से आते। माता पिता ने भी गलती की है, ये बात सही है, लेकिन मैं कह रहा बेटा आज हम पछता रहे हैं उन गलतियों पर, तुम भी पछताओगे। एक काम करो बेटा, ये मत करो। और आपने देखा माँ बाप जिसको मना करते बच्चा वो जरूर करके देखेगा। क्यों? उत्तर दे दो बढ़िया, क्यों? क्योंकि वो उन्हें गुरु नहीं समझता।
इसे गुरु बनने की पड़ी है, लेकिन गुरु समझने की जरूरत नहीं पड़ रही दूसरों को। ये मैंने माता पिता में घटाया, अब पत्नी में घटा ली। अब जो तुम्हें माता पिता का दुख लग रहा है वो पत्नी से होगा, क्यों पत्नी अपने आप को हीरोइन समझ रही, गुरु समझती वो भी। तो हम क्या जानते, एटीएम कार्ड कर लेती हूँ, भला कर लेती हूँ, गूगल का सर्च कर लेती हूँ, ईमेल कर देती हूँ, मैं भी सब काम जानती हूँ। बराबरी का अधिकार है। आते से तुम्हारी एक नहीं सुनती हूँ, एक नहीं सुनती तुम्हारी। जे ग्रस्त जीवन का दुख, जाओ चले जाओ, आंख बंद करके पत्थर फेंको, उसी घर में दे के आओ। पत्नी को ऐसा लगता मैं सब समझती हूँ, ये नहीं समझती। कभी तुमने बातें सुनी महिलाओं की, कह देती हूँ कच्छ नहीं समझा जी, इनके चक्कर में रहते तो लल्लू है ये, तो इनके चक्कर में रहते। कई बार पत्नियां दबा देती पति को, चुप रहो तुम, तुम्हारी वजह से हो रहा है झगड़ा। वो सास ससुर के सामने, देरानी जिठानी सामने खुद आगे आ जाती, चुप रहो तुम नहीं समझते कुछ, आज तुम होते तो हम काग भी दिन देखती, ऐसे बोल देती है। आदमी कैसे जीता है कल्पना नहीं कर सकते आप। जो माता पिता से नहीं सीख रहे थे वे पत्नी से सीखते। हमारे पिताजी ने किसी से नहीं सीखा, बहुओं से सीखा। उन्हें तब समझ में आया कितना महंगा पड़ता है बोलना, बहुत महंगा पड़ा। पत्नी तो बेचारी सुन के बर्दाश्त कर लेती, चाहे जैसे बोल दो आप, बच्चे बर्दाश्त कर ले, बहुएं बर्दाश्त नहीं करती। बहुएं, पिताजी आप कैसे बोलते हो, हमने अपने घर में कभी नहीं देखा ऐसा। सुधरना पड़ा, एक देर हो गई सुधरने में। हर पति अपनी पत्नी से सुधरता है, बाद में ठिकाने लगा देती है उनको। आप पिताजी बार बार कहते बेटे रात को 10 बजे आके घर सो जाया करो, जमाना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं आता लड़का, पत्नी सुधार देती है। इतनी खोज कर पूछी, 10 क्या जरूरत, तुम तो बताओ गए कहां थे, प्रयोजन बताओ। 10 से 12 बजे रात की तुम कर, ऐसा कौन सा बिजनेस है। एक एक बात पे ऐसे इंटरव्यू लेती है सीबीआई। आप एक दिन झूठ बोल दो बहला दो, दूसरे दिन बोल दो, तीसरे दिन बोल दो, चौथे दिन डाउट, फिर तुम्हारी वो मोबाइल चेक करने लगी। फिर आजकल तो होशियार हो जी, डिलीट क्यों करिए आपने, तो 24 घंटे में कोई मैसेज बात नहीं करी आपने, 1 मिनट कहां है इसमें से, हिस्ट्री चेक कर ली, भला कर ली। विदेशों में तो आजकल जासूसी पे लगा दी, वो मतलब सब आजकल कर देते हैं सब। अब बताओ, नरक जिंदगी है। सुधरना ही पड़ेगा। जो गुरुजनों से नहीं सुधरते वे पापियों से सुधरते हैं, जो सम्यक दृष्टियों से नहीं सुधरते वो मिथ्या दृष्टियों से सुधरते। सुधरना तो है। मम्मी पापा कहते बेटे सिगरेट मत पिया कर, हमारे दोस्त पीते हैं, आजकल क्या करें, कंपनी देनी पड़ती है, बड़ा जॉब है, वो ऐसे बहाने करता है। आखिर में डॉक्टर सिखाता है, फिर भी नहीं सीखो तो शरीर ही सिखाया, कैंसर हो गया। सीखना तो पड़ेगा आपको। काय चल रहा है गुरुमुख, हाँ, जिनके जीवन में गुरु ही मुख्य है। इसलिए एक बहुत सुंदर डायलॉग सुना होगा आपने, जिनका जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। बहुत सुंदर डायलॉग है। ऐसे नहीं वो बस सुन लिया बना, हाँ एक बहुत अच्छा है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि तुम भी रट लो दूसरे सुना दो। जीवन में गुरु बनाना सीखो। गुरु का मतलब समझ गए, समझदार। गुरु माने हमसे बड़े, गुरु माने अनुभवी। विश्व के संपूर्ण दुखों को एक शब्द में कहा जा सकता है, गुरु मुख नहीं समझना। सारे विश्व के दुख हैं। पिताजी कहते बेटे कोई काम, नया काम करो पूछ लिया कर, अब तुम जवान हो गए, शादी हो गई, पूछ लिया कर। हैं? मैं क्या कुछ समझता नहीं, पूछते नहीं हूं। नया बिजनेस करना था, नया शोरूम खोलना था, नया, पिताजी से कुछ पूछा ही नहीं। पत्नी से पूछ लिया, पत्नी की हाँ जी एक शोरूम खोलो, मेरी सहेलियां बहुत खुश होंगी जब शोरूम की सुनेगी तो। अब उसे कहां दिखाई दे रहा सहेली,
उसे ये पता थोड़ी लग रहा है शोरूम कैसे खुलता है, कितना लाख लगता है, कितना फर्नीचर में लगेगा, उस तरह के ग्राहक है कि नहीं, माल है कि नहीं, उस तरह के बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उधार होगा कि नहीं, वसूली कैसे होगी, फिर उधार कैसे चुकाएंगे, वो कुछ मतलब नहीं। जी बड़ी इंस्पायर्ड होके सो गए। फिर 4 दोस्तों से पूछा, हाँ बस लखनऊ जैसा बनवा लो, बम्बई जैसा बना लो, फला जैसे बना लो, और गूगल पे सर्च करो सबसे अच्छा फर्नीचर बनाओ। कोई नहीं बताने वाला कैसे चलेगा। अब पिताजी क्यों नहीं पूछे पता है? पिताजी पहले झटके में मना कर देंगे, इसीलिए तुम पूछते नहीं। वे समझते तुम कितने पप्पू हो। तुम ऊपर ऊपर से सोच रहे हो, अंदर से नहीं सोच रहे। पैसे कैसे आते हैं, चुकाने कैसे पड़ते हैं, ब्याज का बिल कैसे बढ़ता है। तुमने कह पड़ता पापा वो फाइनेंस हो जाएगा। अरे फाइनेंस वाले रुला रुला देंगे तुम्हें। पापा गोल्ड लोन ले लूंगा। अरे बेटा गोल्ड लोन, तुम नहीं जानते गोल्ड लोन 1 मिनट मिलता है, लेकिन जाता है वो गोल्ड। भूल के नहीं ले लेना चाहिए गोल्ड लोन, मार डालने की स्कीम है सारी सारी। अभी बच्चे नहीं जानते कुछ, इसलिए पापा से पूछते नहीं, और लौट के बुद्धू घर को आए। कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खो चुके। हम फिर कह रहे जो व्यापार करना तो व्यापार के अनुभवी को गुरु कहेंगे, घर गृहस्थी बसाना है तो माता पिता दादा दादी गुरु मुख है, दीक्षा लेना है तो आचार्य परमेश्वरी गुरु मुख है। अपनी कल्पनाएं छोड़ दो, गुरु से ही पूछो। क्या लिखा है? द्रवलिंग और भावलिंग को गुरु मुख से सुनकर। दीक्षार्थी गुरु मुख से द्रवलिंग और भावलिंग रूप मुनि धर्म का स्वरूप सुनकर। नहीं दीक्षा तो इनसे ले लेंगे, फिर हम तो अलग हो जाएंगे, फिर अपना करेंगे। नहीं, आप दीक्षा लेने के लायक नहीं। दीक्षार्थी की परीक्षा होती है, जैसे आपको टेस्ट देते हो, कोई इंजीनियर बनना है, कहीं भी MBBS डॉक्टर बनना है, कहीं प्री टेस्ट होता है। ऐसे मुनिराजों का प्री टेस्ट होता है। ऐसे कैसे प्री टेस्ट? लिखित होता है। अरे लिखित की जरूरत ही नहीं। दीक्षार्थी का एक बहुत बड़ा लक्षण है जो गुरु देखते हैं, वो है गरज। ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। क्या बोला? लिख लेना, ये बातें लिख लिया कर और 50 बार पढ़ो इसे, पी जाओ इसको कैसे भी करके। गर्जी का मार्ग है। नास्तिक क्या बोला? मर्जी का नहीं। सुनो तुम्हारी परीक्षा हो गई, सुन रहे हो? बाद में लिखना, पहले से शब्द सरल है, लिखा जाएंगे, याद नहीं भूलोगे। हम ऐसे सुना रहे तो भूलोगे ही नहीं। तुम्हारी परीक्षा हो गई, हम यहाँ लुंगी पहन करके कचर डाले, तुमने चड्डी में पहन के डाल दी, उससे क्या हो गया? दूर से डाल दिया, तुमने गुरुमुख नहीं रखा। स्वीपर छूते हैं उसको, ये सब शायद जैसे महीनों नहीं मचते धुलते हुए डस्टबिन, अपन उन्हें छू रहे। दूर से का क्या मतलब? हरिजन भी दूर से ही गटर झाड़ता है, तो उसके कपड़े क्यों नहीं छूते? तो उसका पानी क्यों नहीं पीते? हाथ धो के दे रहा है, तो दूर से गटर साफ करे, हाथ धो लिए, अब पानी पिला रहे, क्यों नहीं पी रहे? क्यों? समझ गए? अपन ने अपनी चलाई, इसका मतलब गुरुमुख नहीं रहा। परीक्षा तो ऐसे हो गई, परीक्षा तो ऐसे हो गई, 1 मिनट में हो गई गरज। तुमने मर्जी चला दी। मर्जी का नुकसान क्या है? सुन लो, मर्जी का नुकसान क्या है, गर्जी का क्या फायदा है, ये भी सुन लो। तुम 1 करोड़ की कार खरीद लाओ, ऑडी। अब सस्ती चीज नहीं कह रहे, महंगी चीज कह रहे। 1 करोड़ की कार ऑडी खरीद लिया, क्यों? तुम ठोक ठोक के चलाना सीखोगे। अब अपनी गरज है, काहे की गरज है? गाड़ी ना मिट जाए, स्क्रैच नहीं पड़ जाए, डेंटिंग नहीं हो जाए। पैसे दे के 10,000 लेगा तो 10,000 दोगे सिखाने वाले को। क्यों भाई, तुम तो बहुत पैसे ले रहे, 10,000, वो तो 500 रुपए लेता महीने के, तो उससे सीख लो।
हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी पता है मार्केट का रेट, हम 10,000 लेते हैं, अब वो 500 लेता, हमें भी पता, तुम उससे सीख लो। अब तुम सोचने पड़ेगा जी क्या चक्कर है, 500 में भी वो ऐसे ही सिखाता है, वो इधर बैठा रहता है और जे भी इधर ही बैठा रहेगा, क्यों 500 में वाले से सीख लो। भाई हम तो 10,000 में भी फ्री नहीं है, अब तुम भी सोच हाँ यार जी 10,000 में भी फ्री नहीं है, वो 500 में फ्री है। क्या है 500 वाला तो 500 लेके चलता बने, तुम्हारी डेंटिंग होगी तुम जानो तुम्हारी काट हो गई तुम जानो। और जी कैसे सिखाएगा, डांट डांट के सिखाएगा, भाई साहब 1 करोड़ की कार है, तुम्हारी 30 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो एक ही चीज सिखाएगा आपको बैकग्राउंड से, 10,000 लेगा। करेंगे दोनों नहीं, दोनों ही सर्वर की तरह भिन्न बैठे रहेंगे, मात्र दिव्य ध्वनि खेलेगी ऐसे गुरु करेंगे कुछ नहीं तुम्हारे जीवन में, लेकिन उनका एक एक बारी, जैसे हम कितनी बारी से एक एक बात बता रहे हैं, तो गुरु कैसे बताते होंगे सोचो। लेकिन अब कितनी बातें आ गई, जब माता पिता को तुम गुरु नहीं समझते तो उनकी सुनते तक नहीं, तो वे और बारीकी से कैसे समझाए। ऐसे गुरु को गुरु नहीं समझोगे तुम सुनो ही नहीं, बेकैद जा रहे तुम सुनो ही नहीं। देखा है तुमने कहीं, सुनना है तुम्हें, तुम सबको अनुभूत में आएगी। सही बता नहीं मान रही, हम पंडित साहब की बात बताना चाह रहे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे। जब माता जी पिताजी टीचर तुम्हें डांटते हैं तो उनकी पूरी बात सुन लेते हो 100%, उसी समय तुम्हारे क्वेश्चन आंसर चलने लगते हैं, उसी समय तुम कुछ कुछ और सोचते रहते, हमारी तो सुन नहीं रहे, हमारी क्या गलती है, इनने कही थी, इन्हें तो पता भी नहीं, इनने कही थी हमने इसलिए किया, हमारी क्या गलती है, हमने इनकी वजह से फिट रहे, इनकी वजह से डट रहे, अब बताओ इतना गुस्सा कर रहे, इतनी सी बात पे तो गुस्सा कर रहे, जे क्वेश्चन चल रहे हैं अंदर, इसका मतलब तुम्हें गुरु मुख नहीं है, तुम समझने के लायक नहीं हो। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं ऐसे, पति पत्नी में झगड़े की मूल जड़ है, पति समझाता है वो सुनती नहीं, उसी समय कुछ और सोच रही, उसी समय कुछ और सोच रही, और झगड़ा हो जाता है। अब होगी तुम बहुत खराब आदमी हो, इतना रफ ट्रीट करते हो, अरे लेकिन मैं इतने प्रेम से कह रहा था देखो इस काम को ऐसे कर लेंगे, उस समय तुम कुछ और सोच रही। जैसे आजकल की महिला में लड़ाई झगड़ा क्यों होती, पति कह रहे सुनो आज भिंडी की सब्जी बना लेना, वो मोबाइल पे लगी चैटिंग, हाँ ओके ओके, और हाँ ओके, अब आज सुनी का सुनी, उन्हें क्या बनाने को कहा, क्या रखने को कहा, क्या कुछ कहा ही कुछ। ध्यान से सुनना जरा, जिस बात को आप सुनते हो उतना गंभीरता से बैठे नहीं दोगे तो नहीं सुना। क्या बोल रहा हूं, लिखते समय सुन क्यों नहीं पाते, देखना लिखते समय अच्छे से अच्छा वाक्य लिखो, सब हंस रहे होंगे तुम नहीं हंस पाओ, क्यों, उस गंभीरता सुनी नहीं तुमने, बैठे नहीं दिया आपने उसको। इसलिए जैन धर्म में ये नहीं कहा कि जैन धर्म सुनो, चेत, पहले चेत, सुन और समझ, पहला शब्द है चेत, चेत माने जागृत, लिखते हुए सुनने के लिए नहीं कहा है, चेत सुन, लिख सुन नहीं कहा। इतनी सी गलती में समय दर्शन नहीं होता, आप चाहो तो 1 मिनट में समय दर्शन हो जाए, सुनते ही हो जाए, लेकिन जहां जहां जितना योग्य है, जितना बेटे देना चाहिए देना था बस। हम कह रहे ध्रुव, तुम ध्रुव पे भजन नहीं गया तुम्हारा, बिल्कुल क्या है, भिन्न है, नहीं गए नहीं, तुम शब्द रट लिए, हाँ भिन्न भिन्न भिन्न, और रटते तुम भी बोलने लगे, इसलिए हम कहते चतुराई की बातें बना रहे, चतुराई की बात हो गई खत्म। बहुत अगली बार ध्यान रखना बेटे, चेत सुन समझ सयाने, चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे, मैंने 1 घंटा प्रवचन में काल खो दिया, तुम 10 घंटे सांस पढ़ते, काल खो दिया तुमने, चेत के नहीं पड़ा। चेत समझ गए, नमो त्रियोग समार्गे, चेत माने नमो त्रियोग समार्गे। बताओ लिंक कैसे सारी, तुमने देखा कभी, मार्च अप्रैल में परीक्षा है, 2 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है, पेपर है, बताओ पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाता है, 1 दिन या 2 दिन में गैप, 1 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाता है वो सब्जेक्ट पूरा आपका। अब जुलाई के महीने में क्यों नहीं होता,
एक चैप्टर ही नहीं होता। एक चैप्टर छोड़ो बेटा, कल टेस्ट है, बता देती आजकल बेचारे, हमारे जमाने नहीं बता देते, हालांकि हमें भी बता देते थे। हम जब छठी में आए थे तब से टेस्ट प्रणाली चालू हुई, मंथली टेस्ट। लेकिन वो भर पाई, उन्हें पता है फेल हो जाएंगे जी सब पहले ही बता देते। मुझे अभी तक याद है वो शब्द। बच्चों कल टेस्ट है, तड़ित चालक यंत्र पूछेंगे, याद कर लाना। एक 4 लाइन का प्रश्न था, उत्तर, प्रश्न तो एक ही लाइन का था। 4 लाइन का उत्तर, उसे रट्टा मार के खूब मार के लिख दिए। 10 में से 10, 10 में से 9, सब खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश। छठ। लेकिन कुछ अच्छे टीचर थे जो कभी नहीं बताते थे, कहीं से ही पूछेंगे, तैयारी कर। अब उसमें दिक्कत यही आती थी, गवर्नमेंट ये कहती है यदि बच्चा फेल हो जाए ना यूनिट टेस्ट में, तो तब तक लेते रहो जब तक वो पास ना हो जाए। तो इसलिए बता ही दिया उन्होंने, करना तो वही है। 10 में 2 नंबर लाओगे, फेल हो जाओ, क्या फायदा? तो पहले ही बता दिए, छुट्टी कर। कौन बार बार टेस्ट लेगा? हमें तो जो यहाँ की बात कह रहे, मन वचन का है संभाल करके चेतने का मतलब ये है। गर्जी तो गाड़ी का दृष्टांत नहीं, गर्जी और मर्जी का फायदा। मर्जी चलाओगे गाड़ी ठुक ठुक के सीखेगी, नहीं तुम सीखोगे। और गर्जी होगी तो तुम पैसा दोगे, उसकी 10 बार सुनोगे। आपकी गरज है ना इलाज करना है, तो डॉक्टर की एक बार मान लेते हो ना, वो दृष्टांत देता है ना, इंसेंट क्या कहता है, मोटिवेशनल है ना, इंस्पायर करता है, कुछ नहीं करता, पैसे बोल लेता है। लेकिन एक बार में याद करते, क्यों? उस समय हमारी नहीं चलती थी, देखा तुमने? डॉक्टर जब बताता है आप सोचते कुछ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, बिल्कुल देखता भी नहीं, आंख से आंख मिला गया, बिल्कुल भीतरागी की तरह बोलता है, पर्चा लिखता जाता है, देखो सुबह शाम लेना, फला फला करना, और खिचड़ी ले लेना, और दूध के साथ 1 कैप्सूल ले लेना। एक बार बोलता है, 10 बार भी नहीं बोलता, और वह हो जाती है पूरा। ये गरज है आपकी, इसलिए आपको हो जाता है। माँ बाप से गरज नहीं, गुरु से गरज नहीं है। अभी तुम्हें सर्दी हो गई, बेटे इधर जे ले लेना, नहीं सुनी आपने, सुनी ही नहीं। क्यों नहीं सुनी? आपकी गर्जी थोड़ी, गरज तो हमारी थी, तो आप नहीं सुनोगे। फिर जब बिगड़ जाएगा, हाँ आपने कही तो थी। देख लेना घर में कितनी बार हुआ ऐसा, लौकिक में कितनी बार हुआ ऐसा। अब ये प्रवचन कैसे कह रहे, गुरुमुख का इतना सोचोगे तब समझे गुरुमुख। सुनो, गुरुमुख जिनके पास है मोक्ष जाते हैं ही हैं, जाते ही हैं। मन मर्जी चलाइए तो बड़ी गड़बड़ है, और इसीलिए परेशान है सारे ब्रह्मचारी त्यागी, मन मर्जी चलाने लगते हैं। मन मर्जी माने मोह, मन मर्जी मतलब मोह, मोह माने आत्मा का शत्रु, मोह मतलब संसार, वो मोक्ष का शत्रु। अभी जल्दी जल्दी बोल गए, प्रवचन नहीं है ना, इससे टाइम हो गया हमारा, जल्दी जल्दी बोल गए। मोक्ष का शत्रु को चलाने लगे तो मोक्ष कैसे होगा? जब मोक्ष के शत्रु को ही तुमने चलाना शुरू कर दिया मोक्ष मार्ग के नाम पर, गंगा जल के नाम पे दारू पीने लगेगा, वो नशा तो आएगा ही। ऐसे मोक्ष मार्ग के नाम पर, दीक्षा के नाम पर, ब्रह्मचर्य के नाम पर भी तुमने मोह की चलाना शुरू कर दी, मन मर्जी चलाना शुरू कर दी, तो संसार तो हो गई। एक बात कही थी अभी, 99% चौथे काल में भी, तो काय के लिए कही थी बात कि पुरुषार्थ कितना जरूरी है और मोह कितना ताकतवर है, हैरान करता है, इसलिए कही वो बात। तो आपने किस आधार से कहीं लिखी है ये बात? कहीं लिखी है ये बात कि हाँ लिखी है, पढ़ना सीख। 99% मुनिराज मोक्ष नहीं जाती, स्वर्ग जाती है। उनमें से बहुत सारे 83 में भी चले जाते हैं, उनमें बहुत सारे इधर उधर भी चले जाते हैं। पढ़ लो कथाएं। मुनिराज की देह छूटी और हाथी बनी, तो हाथी क्यों बने वो? कौन सा हाथी था? त्रिलोक मंडन। हाथी मर के हाथी क्यों बन गए? मुनि तो मुनि हाथी क्यों बन गए? सोचो। ओहो, जब मोह की चलती है तो मोक्ष कैसे होगा? अब दीक्षा का अर्थ फिर से करो, मोह का सर्वथा नाश करने की दीक्षा। प्रतिज्ञा काय के लिए दी तुमने? मोह के सर्वथा नाश करने की। और चलान कौन की लगे? मोह की। आगे समझ में आ रहा है? 4-6 दिन से उधम मचे रहे थोड़ा सा मध्य प्रदेश में,
समझ गए? गॉडसे के भक्त को गांधी की पार्टी में क्यों ले लिया? क्यों? सबको डर का लग रहा है कि बीजेपी गॉडसे के नाम पर ही इन्हें हरा देगी। मैंने गॉडसे के फॉलोवर को तुमने कांग्रेस में बीजेपी की गांधी की विचारधारा में शामिल कर लिया, तो मिटाएगा वो, और क्या करेगा? कांग्रेस मिटाएगा। ऐसे मोह को तुमने मोक्ष की पार्टी में शामिल कर लिया, इतना तो खा सका था। हाँ, हर बात का गुरु से पूछो। अब हमारा मन नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, हम तो बैठे हैं। तुम्हें पता ही नहीं, तो मोह की चला रहे, गुरु की नहीं चला रहे, तो मोह की चला रहे। अब सब तो मोबाइल चला रहे, हम चला लें तो क्या दिक्कत है? ओम नमः सिद्धे, समझ में आ रही कुछ? तो जे मोह की चल रही है, तुमने अपनी आत्मा की नहीं चलाई। विचारना। ओम नमः सिद्धे।